Medium. चलो आज हम लोग सल्फर ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड ऑफ सल्फर पढ़ेंगे ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग SO2 के बारे में देखा था। SO2 SO3 के बारे में थोड़ा सा, है ना। SO3 में कौन सा बॉन्ड बनेगा ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो आप लोगों ने यूजेस लिख लिया होगा SO2 का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो कौन सा नेक्स्ट जो आपका किसमें एनसीईआरटी में वो क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर ना। बोलो बोलो।
चलो सब लोग ज्वाइन हो गए। चलो अब जितने भी बच्चे आए हैं स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ लिए थे SO2 तक। SO2 के उसमें क्या था कि टोटल नंबर ऑफ कितने बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड बना रहा था, जिसमें से 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड में एक पी पाई, दूसरा क्या था पी पाई डी पाई, है ना। तो अब नेक्स्ट जो आपके है उसमें क्या कहते हैं, सल्फर वाले में देखो हम लोग SO2 के बारे में देख लिए। उसके बाद हम लोग H2SO4 जो लास्ट पार्ट है उसका आपका जो है H2SO4 है। H2SO4 मेन है SO3, ठीक है, कि SO3 का प्रिपरेशन ही H2SO4 का प्रिपरेशन होगा, है ना। क्योंकि H2SO4 में SO3 ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। SO3 में अगर हम वाटर मिला दें तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके पहले आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं, बोलो एनीवन। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं बच्चे, कोई तो बोलो। जिसमें नहीं समझा, आराम अच्छे से बोलो, क्या बोला, जिसमें बोलो। ऑक्सो एसिड क्या होता है, जो एसिड में O2 ऑक्सीजन ना, जो एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्साइड, नो, जिसमें ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन आयन दोनों होते हैं। जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन थोड़ा सा सही है, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ना, एसिड कंटेन ऑक्सीजन नहीं, हमने बताया था फास्फोरस वाले में बताया था ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है हमने बोला था आप लोगों को, आप लोग भूल जाते हो, बताओ एनीवन। देखो हमने बोला था ऐसा एसिड which contains oxygen, ऐसा ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली अटैच विथ ऑक्सीजन होता, नॉन मेटल। हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो किससे अटैच हो, नॉन मेटल से, सॉरी किससे अटैच हो, ऑक्सीजन एटम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। फॉर एग्जांपल में जैसे H2SO4 है, H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2 है, HNO3 है, HNO2 है ना। तो ये सब क्या है, ऑक्सो एसिड है ना। ये सब क्या है, ऑक्सो एसिड, ठीक है। ये सब क्या है, ऑक्सो एसिड, जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सो एसिड। हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली, एसिडिक हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली अटैच विथ ऑक्सीजन नहीं दूसरे अदर एलिमेंट हो, है ना, जैसे HF, HCl, HBr, HI, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड, ठीक है।
समझ गया ना? तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर, कुछ एसिड है उसके नाम याद रखेंगे, उसका स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर तो हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ से बनाएंगे। ठीक है, कुछ को एक दो बार देख लोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सिजन एसिड ऑफ सल्फर जो है उसमें हम लोग कुछ जो एसिड है सबके नाम और उसका फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे फास्फोरस वाले का रखे थे, सेम उसी प्रकार सल्फर वाले को याद रखना। ठीक है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो एक बार अगर हम देखते रहेंगे स्ट्रक्चर तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, नाम और फॉर्मूला, देन आफ्टर क्या होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ हो गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग आराम से उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कौन कौन से बॉन्ड होंगे, ये सब चीज बता सकते हैं। तो लिखोगे सब लोग। सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, देखोगे। एक O S डबल बॉन्ड, O कितने बचा, एक OH। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। कहीं कहीं पे इसको टॉटोमरीन कर दिया होगा। ठीक है, तो ठीक है, मेन फॉर्मूला क्या होगा ये। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? इसका H2S2O3 है ना, H2S2O2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, एक दो बार इसको स्ट्रक्चर को देखोगे तो सारे स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। एक मिनट वेट करना। वन मिनट, एक बुक लेने दो। वेट वेट,
ये आपके मॉड्यूल का है। हो गया? तो अब एक चीज देखोगे, थोड़ा सा हम जैसे इसमें ड्रॉ किए बच्चे, फटाफट हमने ड्रॉ करता चला गया, केवल हमको फॉर्मूला याद था, बिना देखे हम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ जाती। एक चीज इसमें ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे बच्चे, जब भी एक से ज्यादा सल्फर हो, जैसे इसमें 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, H2SO4, इसमें एक ही सल्फर है कि नहीं, H2SO4, H2SO4, इसमें क्या है, एक सल्फर है। जहां पे भी 2 सल्फर हो, जहां पे भी 2 सल्फर हो, क्या ध्यान रखना, जहां भी 2 सल्फर हो, तो क्या होगा कि SS बॉन्ड बनेंगे, SS बॉन्ड बनेंगे वहां पे। लेकिन अगर
ऑक्सीजन का क्या हो, सल्फर क्या हो, 6 बॉन्ड से ज्यादा बन रहा हो, 6 बॉन्ड से क्या हो, ज्यादा बन रहा हो, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इसके बीच में आएगा। ठीक है, नहीं समझा, नहीं समझा, फिर से देखोगे, जहां भी एक से ज्यादा सल्फर है, जहां भी एक से ज्यादा सल्फर है, ठीक है, जहां भी एक से ज्यादा सल्फर है, तो आप क्या करोगे, कौन सा बॉन्ड बनाओगे, एस एस बॉन्ड। क्या बनाओगे, एस एस बॉन्ड। लेकिन अगर ऑक्सीजन क्या हो, 6 बॉन्ड सल्फर बनने के बाद भी एक्सीड हो रहा हो, तो क्या करेंगे, उस एस एस बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखो, जैसे अभी तुरंत जैसे इसी में लेंगे, इसी में लेंगे H2SO7, H2S2O7, H2S2O7, ठीक है, H2S2O7, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखोगे, तो यहाँ पे हम क्या बोला, एक से ज्यादा सल्फर है, हम क्या करें, पहले एस एस बॉन्ड बना दे। अभी ड्रॉ मत करना, मैं एक एक करके उसको भी लिखाऊंगा। ठीक है, इसको हम लोग ओलियम बोलते हैं, ठीक है, या पायरो सल्फ्यूरस एसिड, H2S2O7, इसमें क्या कहिए, हमने एस एस बॉन्ड बना दिए। अब क्या करेंगे, OH OH लगा दिए। अब क्या होगा, अभी भी कितना ऑक्सीजन बच गया हमारे पास, 5, तो इधर का के 2 2, अभी भी बचा हुआ 2 2 इधर 2 इधर। पहले कोशिश करते हैं 50-50, एक इधर एक इधर, जैसे इसमें 2 ऑक्सीजन बचा था, एक इधर एक इधर, इसमें 3 बचा तो एक इधर एक इधर, अब एक बच गया तो इसको क्या किया, यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, ये जुगाड़ वाला टेक्निक है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं कि रूल है, रूल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जुगाड़ टेक्निक याद रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब क्या, अभी भी हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। इस वाले में देखो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 7। अभी भी हमारे पास एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, अब इधर भी नहीं लग सकता है क्योंकि सल्फर के 6 बॉन्ड, इधर नहीं लग सकता है सल्फर का 6 बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में ऑक्सीजन को अटैच कर दें। ठीक है, अगर कहीं पे कोई ऑक्सीजन फिट नहीं हो रहा है, तब जाके क्या लगाएंगे, बीच में, अदरवाइज क्या करेंगे, सल्फर सल्फर बॉन्ड। बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोलो, एनीवन है क्या, तो ड्रॉ कर लोगे ना। देखो, ये याद रखने का तरीका है, ऐसे आप याद करोगे स्ट्रक्चर, सुबह हो जाएगा। हम लोग क्या, हमने क्या किया, क्या बोला मैंने, सल्फर सल्फर, अगर एक से ज्यादा सल्फर हो तो सल्फर सल्फर बना लेना, ताकि सल्फर को इसके बीच में रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब क्या हो कि जैसे अब क्या हो, फिर ऑक्सीजन जितने भी था हमने क्या किया, दोनों साइड इक्वली डिवाइड करेंगे, इक्वली क्या करेंगे, डिवाइड करके लगाते जाएंगे। लेकिन हाँ बोलो, बोलो बच्चे, कुछ बोल रहे हैं। चलो फिर से हम देख रहे हैं, S2O7 है, हमने क्या किया, हमने क्या बोला, एक से ज्यादा सल्फर हो तो क्या करो, ड्रॉ कर लो S बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद जाकर के क्या करो, जितने भी ऑक्सीजन है 50-50 डिवाइड कर दिया करो। ठीक है, तो इधर कर लिया, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, सिमिलरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको करते हुए फिर भी एक ऑक्सीजन बच रहा था। ठीक है, और सल्फर कितने, मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं, ऑल 6 बॉन्ड आर कंप्लीटेड। देन हम लोग क्या करेंगे, उस सल्फर ऑक्सीजन को इस सल्फर के बीच में ऐड कर देंगे। ठीक है,
समझ गया ना? यस सर। चलो हम लोग कितने 5 देख लिए, 6 देखोगे। छठा कौन सा देखे? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के बाद थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। थायो था ना, थायो में क्या होगा? SS बॉन्ड होंगे। इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ है, ड्रॉ कर लो। हाँ बोलो। सर ऐसे डबल बॉन्ड होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा? SS डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि सल्फर के कम से कम 2 बॉन्ड होंगे ना। हाँ। हाँ, सही आ रहा है ना? दिख रहा है ना सही? ओके। चलो नेक्स्ट ड्रॉ करोगे।
चलो आप लोग ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर बिना देखे। अभी जो मैंने बताया उसके अनुसार से एक बार ड्रॉ कर लो। इसमें क्या होगा, 2 ऑक्सीजन बच रहा था, दोनों को क्या करते इसके सेंटर वाले सल्फर से अटैच कर दो। कर ले ड्रॉ? नहीं। जल्दी करो, उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखेंगे।
हो गया? अरे सर रुको ना। आपके मॉड्यूल में भी शायद होगा ना, देखो। अब तो हो गया होगा बच्चे, हुआ या नहीं? बोलो। देखो इसमें ये 11, 10 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ओलियम, इस पांच स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा सब है लेकिन ये 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिक लगा लिया ना? कौन कौन? 11, 10 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम। ठीक है, हो गया ना? सर लास्ट में कौन सा था? देखो 11 नंबर लिख लिए, जिसको मार्शल एसिड बोलते हैं। ठीक है, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसके 10 नंबर। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड देखो सबसे ऊपर में सल्फ्यूरस लिखा है, वो भी सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक एंड ओलियम। ओलियम क्या होता है? मिक्सर ऑफ H2SO4 प्लस SO3 के मिक्सर को ओलियम बोलते हैं। आज हम H2SO4 के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग ओलियम के बारे में पढ़ेंगे। हो गया? लिख लिया ना? अब देखो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किसका कैसे। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर बोला ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? पार्टिकुलर सल्फर एटम का, अलग अलग सल्फर एटम का सबका क्या क्या आएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट बोला तो एवरेज जो आएगा उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बोल दिया जैसे H2S2O6 का, किसी का भी H2SO5 का, H2S8 का, ठीक है, अलग अलग किसी का भी बोलेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वाले में आप लोग देखोगे, एवरेज वाले में क्या करेंगे हम लोग, जैसे इसका निकालना है H2S2O6 का। ठीक है, तो H2S2O6 का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उस फॉर्मूले से निकाल देंगे तो वो एवरेज आएगा, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। अगर उसने बोल दिया ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए, तो हम लोग इससे नहीं निकालेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। तब ये इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे जहां पे एक से ज्यादा सल्फर हो। ठीक है, एक से ज्यादा सल्फर होगा वहां पे हम लोग इससे नहीं, तब हम लोग स्ट्रक्चर से निकालेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो हम लोग स्ट्रक्चर से, ऑक्सीडेशन स्टेट बोला मतलब एवरेज बोला तो डायरेक्ट फॉर्मूला से उठ करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है? नॉन मेटल के साथ है ना, +1 है ना, तो +1 इंटू 2, सल्फर का निकालना x इंटू 2, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इंटू 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से क्या आ गया बच्चे? 2 + 2x - 12 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से?
2x is equal to 10, therefore x is equal to +5। ठीक है, इसका एवरेज क्या आया +5, यानी एवरेज और ऑक्सीडेशन नंबर अगर अलग पूछे, ऑक्सीडेशन नंबर और एवरेज दोनों सेम कब होगा, जब सल्फर एक ही होगा, जब उसमें क्या हो, सल्फर एक हो। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे x का वैल्यू +6 से ज्यादा आ रहा हो, x का वैल्यू क्या हो +6 से ज्यादा है, तो क्या होगा, उसमें पर एसिड होगा, पर एसिड मतलब OO बॉन्ड होंगे, तभी जाकर के ये 1 से मतलब 6 से ज्यादा हो। तो एक चीज आप लोग क्या करोगे, अगर 6 से ज्यादा हो तो क्या बोलोगे आंसर उसका 6 से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो तो आप क्या बोलोगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। निकाल करके देखते हैं, 10 नंबर का निकाल कर देखो, 10 नंबर का निकाल करके देखो बच्चे, 10 नंबर का निकाल कर देखो कितना आ रहा है, H2SO5, H2SO5, H का +1 × 2, सल्फर का निकालना है X × 1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 5 = 0। यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, दिस इज 2 + x - 10 = 0। यहाँ से x = क्या हो गया 8 that are extracted from +6, therefore the oxidation number of sulfur is यहाँ पे +6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट निकालने के लिए, कहीं पे कोई इफ एंड बट गलत होने की चांस ना हो, इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर से देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, देखो अब स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे निकालेंगे, H2S2O6 ये है ना, इसका फॉर्मूला ये था ना, है ना, इसको हम लोग स्ट्रक्चर से कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो अगर जैसे A और B के बीच बॉन्ड हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव A का ज्यादा है तो इधर क्या लिख देंगे माइनस, जिसका ज्यादा है उधर माइनस उतना, जिधर जिसका कम है उधर प्लस। अब कितना माइनस कितना प्लस लिखेंगे, जितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो एक माइनस, अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड रहता तो यहाँ 2 माइनस 2 प्लस लिखा था। समझ में आया, नहीं आया, फिर से स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे बच्चे, 2 एटम के बीच बॉन्ड होगा, ठीक है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, जिसका ज्यादा होगा उधर माइनस, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा उधर क्या लिखेंगे प्लस। क्या समझे बच्चे, फिर से 2 एटम के बीच क्या होगा बॉन्ड होगा, 2 एटम के बीच बॉन्ड होगा, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उधर माइनस, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा उधर प्लस। ठीक है, अब कितना माइनस कितना प्लस लिखेंगे, जितना उसके बीच बॉन्ड हो, अगर 2 बॉन्ड हो तो एक पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसका -2 और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उसको +2। अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम हो तो, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो दोनों पे 0 दोनों पे 0 कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं। आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसका एग्जांपल को देखते हैं। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन और सल्फर में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ऑक्सीजन का, इधर -2, इस पे क्या आएगा +2, इस ऑक्सीजन के कारण +2, इस ऑक्सीजन के कारण बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इस ऑक्सीजन का क्या होगा -1, इधर क्या होगा +1, इस ऑक्सीजन के कारण +2,
अब देखो ये सल्फर और ये सल्फर दोनों क्या है, सल्फर सल्फर ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होना चाहिए, सेम। बट एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग हाइब्रिडेशन पढ़ चुके हैं, बट दोनों का हाइब्रिडेशन अगर सेम हो तभी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होंगे, अगर सेम नहीं हो तो सेम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे सल्फर और सल्फर, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 sp3, यहाँ पे भी 1 2 3 4 sp3, सेम सेम दोनों, तो क्या हो गया, दोनों के कारण इस पे 0 प्लस 0 कितना आ गया टोटल, +5 ना, 2 + 1 + 2 + 0 +5, दैट इज +5। ठीक है, इस सल्फर में देख लेते हैं, देख लो ऑक्सीजन सल्फर किसका +2, इसके कारण +1, इसके कारण +2, इसके कारण +1, कितना हो गया 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 +6। समझ में आया या नहीं आया, किसी का, कौन सा, ये देखो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया उस पे हम क्या करेंगे माइनस, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा उस पे क्या लिखेंगे प्लस। कितने प्लस माइनस लिखेंगे, जितना डबल बॉन्ड, जितना बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, सिंगल बॉन्ड है तो 1। ठीक है, अगर दो एटम सेम सेम हो तो देख लेना दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है या नहीं, अगर सेम है तो दोनों में 0, अगर सेम नहीं है तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा, मतलब sp का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है ज्यादा, sp2 से कम और sp3 सबसे कम, तीनों में, है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसका बता दो, इसका कितना आएगा सल्फर का, सब लोग बताओगे, सही है प्रियांशु, सही है सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट, सही है, ओए श्रेयस क्या कर रहे हो, 6 कैसे आ गया तेरा, सही है शशांक, कुछ भी जैसे मन कर रहा लिख दिया, सही है सचिन। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग ओलियम निकाले, तो ओलियम का निकालो तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ओलियम ओलियम का सब लोग निकालोगे, क्या होता है फॉर्मूला, H2S2O7, सही है श्रुति प्रेम, सही, सही है सचिन, लक्ष्य सही है,
H2S2O7 है ना। तो इसमें स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लोगे तो उससे तो भी आ जाएगा S डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। क्या हो गया 2 4, एक इसके कारण 5, एक इसके कारण 6, +6। सिमिलरली इधर भी वैसा ही, तो +6 है ना। H2S4O6 का निकालोगे, H2S4O6। सल्फर का एवरेज नहीं निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। H2S4O6 फटाफट। एवरेज हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। गलत है सार्थक। गलत हर्ष, मैंने क्या बोला था, +6 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। सही है सही है, इसमें 2 आएंगे। इसका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया करो। अभी हम तुरंत लिखा था स्ट्रक्चर में, क्या लिखा था, H2SN+2O6। ये N+2O6 है या नहीं। इसका स्ट्रक्चर कैसा मैंने बताया था अभी, H S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S S S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH, है ना, ये है ना। तो इसमें क्या होगा, इस सल्फर का देखो, इसके कारण +2, इसके कारण +1, इसके कारण +2। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। यहाँ पे 1 1 2 और 2 लोन पेयर भी तो है सल्फर के पास, टोटल 4। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, दोनों क्या है, सेम। इसलिए यहाँ पे दोनों का, इसके दोनों के कारण क्या आया, 0, +0, तो कितना हो गया, +5। सल्फर पे इसके कारण क्या आया, 0, इसके कारण भी क्या आएगा, 0, तो 0 + 0 कितना हो गया, 0। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S4O6 में क्या आएगा, 0 एंड +5। ठीक है, IIT 2011, ठीक है, IIT 2011 क्वेश्चन है इंटीजर वाले में कि H2S4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या है। H2S4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या है, पूछा है 2011 IIT के पेपर में। ठीक है, तो उसमें 0 to 9 हो जाएगा ना। तो किसी ने एवरेज निकाल लिया तो क्या आ गया, 2.5। तो सल्फर का 2.5 2.5 तो क्या आएगा, 0। तो वहां पे क्या हो गया, गलत। ठीक है, किसी ने 2.5 लगाया तो भी गलत। इसका आंसर क्या आएगा, 5 -
0, 5 माइनस 0 क्या हो गया 5। हायर कितना है 5, लोअर कितना है 0। 5 माइनस 0 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, difference of oxidation number of sulfur in S2S4O6 is 5 plus 5 यानी 5। समझ गए? तो गलती मत करना। सर फिर से देखो H2S4O6 अभी हमने लिखा था H2SN+2O6 का स्ट्रक्चर, उसमें क्या था सल्फर क्या आएगा बीच में आता चला जाएगा, है ना। तो कितने सल्फर है यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे इसका N का वैल्यू क्या आएगा 2, यानी बीच में कितना सल्फर आएंगे 2। अभी हमने तुरंत ऐसे एक और बताए थे, क्या बताए थे कि अगर एक से ज्यादा सल्फर हो, एक से ज्यादा सल्फर हो तो क्या करना, सल्फर सल्फर बॉन्ड बना देना। ठीक है, यहाँ एक से ज्यादा सल्फर है तो सल्फर 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 बॉन्ड बना दिए, ऑक्सीजन दोनों साइड लगा दिए, तो 3 ऑक्सीजन इधर आ गया, 3 ऑक्सीजन इधर आ गया, H H आ गया, हमारे पास कोई ऑक्सीजन बचा हुआ नहीं, तो सल्फर 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 क्या हो गया बॉन्ड बीच में रह जाएगा। ठीक है, और एक तो ये अभी तुरंत ड्रॉप किए भी थे, तो यहाँ पे क्या आ गया SS। अब हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस ऑक्सीजन के कारण इधर माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, इस ऑक्सीजन के कारण इधर माइनस, इधर क्या होगा प्लस, इस ऑक्सीजन के कारण इधर माइनस, इधर क्या होगा प्लस। अब सल्फर सल्फर दोनों क्या है सेम एटम है, तो सेम एटम हो तो आपको क्या देखना है बच्चे, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है क्या। अगर हाइब्रिडेशन सेम नहीं है तो एक पे प्लस दूसरे पे क्या आएगा माइनस, अगर हाइब्रिडेशन भी सेम है तो दोनों पे क्या आएगा 0। तो इस सल्फर में देखो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को भी 1, सिंगल बॉन्ड को भी 1, लोन पेयर को भी 1, निगेटिव को भी 1 काउंट करते हैं हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, बताए थे आप लोगों को। तो क्या आया 4, 4 मतलब sp3। इस सल्फर में देखो एक एक 2 बॉन्ड हो गए, और सल्फर के पास कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, बचे कितने 4, 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर कितने हो गया 2 + 2 कितने हो गया 4, 4 मतलब sp3, तो ये भी sp3 ये भी sp3, दोनों का हाइब्रिडेशन भी सेम, दोनों का हाइब्रिडेशन भी सेम, दोनों सेम एटम, तो क्या हो गया दोनों पे क्या आएगा 0 0, इसके कारण क्या आया 0, तो +0 क्या हो गया 2 + 1 + 2 कितना हो गया 5, और इस पे 0 आया, इधर इसके कारण भी 0, इसके कारण भी 0, तो ओवरऑल क्या आ गया 0 + 0 = 0। तो डिफरेंस पूछा तो 5 - 0 क्या होगा 5। समझ गए? सर फिजिक्स की क्लास फिजिक्स टाइम हो गया क्या, ओह सॉरी। आने चलो आप लोग 10:48 इसको हो गया। पढ़ा लो सर, ठीक है फिजिक्स का ही ठीक पढ़ा है, लो। बस कोई ना आप लोग का क्लास ले लो फिजिक्स का। कल वाले क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक रह गया जिसमें चेंज आएगा, दोनों का हाइब्रिडेशन डिफरेंट आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, देन आफ्टर हम सल्फ्यूरिक एसिड करके कंप्लीट कर लेंगे इसको ग्रुप 16। ठीक है, ओके बाय एवरीवन। ओके भाई सर।